Hello, my YouTube family. I welcome you back to my channel Learning Pathshala. Hope you all are doing very well at your homes. See guys, in today's video, I will be discussing about the text as well as in-text questions of chapter 6, that is tissue of class 9. सी गाइस, अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते. इसके साथ साथ आप लोग को वर्ड लिमिट भी सेट करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है. एज पर द डिमांड यू हैव टू गिव द आंसर्स. चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. पहला क्वेश्चन आपका प्रेजेंट है पेज नंबर 69 पे, एंड दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ टिश्यू. सी गाइस, टिश्यू कुछ भी नहीं है, एक ग्रुप ऑफ सेल है. वो ग्रुप ऑफ सेल जो कि बिल्कुल हूबहू स्ट्रक्चर में सिमिलर है और एक साथ वर्क कर रहा है एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. ऑलराइट, वो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड वर्किंग टुगेदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज टर्म्ड एज टिश्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो टिश्यूज का वहां पे क्या रोल है. टिश्यूज का बेसिकली रोल है कि वो प्रोवाइड कराता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, एक बॉडी को स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है, साथ साथ डिवीजन ऑफ लेबर भी परफॉर्म कर रहा है. डिवीजन ऑफ लेबर हम बात कर चुके हैं कि पर्टिकुलर सेल्स को ग्रुपिंग की जाती है ताकि उन्हें एक जैसा फंक्शन दिया जा सके परफॉर्म करने के लिए. नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज नंबर 74 पे, जिसमें पहला क्वेश्चन है नेम टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज. अगर हम सिंपल टिश्यूज की बात करें, दे आर बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एज वेल एज एरेन्काइमा. फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें. इट इज वेयर इज एपिकल मेरिस्टम फाउंड. एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे फाउंड होता है. एपिकल मेरिस्टम बेसिकली फाउंड होता है चाहे वो रूट हो चाहे शूट हो, उसकी टिप पे, मतलब किसी भी प्लांट की रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टिश्यूज मेक अप द हस्क ऑफ अ कोकोनट. ठीक है, जो कोकोनट होता है उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो कौन सा टिश्यू बनाता है. दैट इज वेरी हार्ड टिश्यू एंड इट इज नोन एज स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का बना हुआ है. दैट इज सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, phloem fibers as well as phloem parenchyma. Moving forward to page number 78, and on that page the first question is name the tissue that is responsible for movement in our body. हमारी बॉडी में मूवमेंट बेसिकली 2 टाइप ऑफ टिश्यूज की हेल्प से आता है. दैट इज मस्कुलर टिश्यूज एज वेल एज नर्वस टिश्यूज. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ न्यूरॉन लुक लाइक. सी गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है. तो आप न्यूरॉन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे और साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे इस क्वेश्चन में. न्यूरॉन क्या है, कंसिस्ट करता है सेल बॉडी को, जो कि आप डायग्राम में देखते चलिए. सेल बॉडी कहाँ है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस और एज वेल एज साइटोप्लाज्म. उससे लॉन्ग हेयर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स. ऑलराइट, हर एक न्यूरॉन के पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एक्सॉन, और बहुत सारे शॉर्ट ब्रांच पार्ट होते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किया था, डेंड्राइट्स कहते हैं जिन्हें. एक इंडिविजुअल नर्व सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं और 1 मीटर लॉन्ग तक ये हो सकता है. फिर आप डायग्राम में देखिए, आपको एक चीज मिलेगी नोड्स ऑफ रेनवियर, जो कि हम देखेंगे माइलिन शीट के बीच के गैप को क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर. और एक्सॉन को क्या कवर करिए, माइलिन शीट कवर करिए. माइलिन शीट के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, श्वेन सेल, और लास्ट एंडिंग को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल. ऑलराइट, moving forward to the third question, that is give 3 features of cardiac muscles. बेसिकली अगर हम कार्डियक मसल्स की बात करें, इन्हें हार्ट मसल्स भी कहते हैं. ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं. साथ साथ ये स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स होती हैं, स्ट्रिएशंस शो करती हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स शो करती हैं. इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं, हमारे कंट्रोल में ये नहीं होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू. वेरी इंपॉर्टेंट. एरियोलर टिश्यू एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एनिमल्स में ही पाया जाता है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो. ये इसकी लोकेशन है यहाँ पे
बाउंड होता है, करता क्या है, ये स्पेस को फिल करता है इनसाइड द ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, साथ साथ रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज में भी ये हेल्पफुल होता है. Moving forward to the NCERT textbook questions that are present at the end of the chapter. पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म टिश्यू. टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर और परफॉर्म करते हैं सेम फंक्शन. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू. तो जाइलम टिश्यू किस किस का बना होता है, जाइलम वेसल्स का, ट्रैकीड्स का, जाइलम फाइबर्स एज वेल एज जाइलम पैरेन्काइमा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट. अगर हम सिंपल टिश्यूज की बात करें, ये एक टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं जो कि एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर सकें. वहीं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें तो ये बने होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ये भी कोऑर्डिनेट करके कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं. बेसिकली डिफरेंस कहाँ है, सिंपल टिश्यू एक टाइप का बना हुआ है सेल का, of complex tissue more than one type of cell के बने होते हैं. All right, now moving to the question number 4, that is differentiate between parenchyma, collenchyma as well as sclerenchyma on the basis of the cell wall. See, यहाँ पे कीवर्ड क्या है, सेल वॉल के बेसिस पे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. अगर हम पेरेन्काइमा की सेल वॉल को देखें, बहुत थिन होती है और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की. वहीं हम कॉलेनकाइमा की सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल क्या होती है, सेल्स के पास सेल वॉल होती है जो कि कॉर्नर्स पे थिकेंड होती है. कॉर्नर्स पे थिकनिंग क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन. नेक्स्ट क्या है, स्क्लेरेन्काइमा, इनकी वॉल्स भी थिकेंड होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से वॉल्स थिकेंड होती हैं. मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है बेसिकली सेल की, वो क्या होती है, उसे एपिडर्मिस कहते हैं. एपिडर्मिस बहुत ज्यादा पोरस होती है, यानी कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ये पोर्स और कुछ नहीं, इन्हें ही हम स्टोमेटा कहते हैं. और इनका क्या काम होता है, ये बेसिकली गार्ड सेल्स होते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट को ट्रांसपायरेशन में और गैसेस की एक्सचेंज में, यानी कि CO2 और O2 का एक्सचेंज कराते हैं और एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कराते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप ऑफ मसल फाइबर्स. थ्री टाइप ऑफ मसल्स फाइबर्स क्या है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स एज वेल एज स्मूथ मसल्स. इनको हमें डिफरेंशिएट करना है. ये टेबल बहुत इनफ है इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए. अगर हम लोकेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं बेसिकली बोन से. कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट है, हार्ट के अंदर. स्मूथ मसल्स की लोकेशन क्या है, वो इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन में प्रेजेंट होती हैं. वहीं हम शेप की बात करें तो स्केलेटल मसल्स की शेप कैसी होती है, इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल. कार्डियक मसल्स क्या होती है, ब्रांच्ड होती हैं. वहीं स्मूथ मसल्स क्या होती है, स्पिंडल शेप्ड होती हैं. न्यूक्लियस कैसे प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं. कार्डियक मसल्स में सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. वहीं स्मूथ मसल्स में भी सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. स्ट्रिएशंस की अगर बात करें तो स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड मसल्स भी कहलाती हैं. क्यों, क्योंकि स्ट्रिएशन शो करती है. स्ट्रिएशंस का मतलब लाइट एंड द डार्क बैंड्स, जो कि डायग्राम में आप देखिए आपको पता चलेगा कि क्या होते हैं लाइट एंड द डार्क बैंड्स. कार्डियक मसल्स की बात करें, ये भी स्ट्रेटेड होती है, पर स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड कैटेगरी में बिलोंग करती हैं. फंक्शंस की बात करें तो स्केलेटल मसल्स का मेजर फंक्शन है कि मूवमेंट कराती है बोन का और हीट प्रोडक्शन में हेल्पफुल होती है. वहीं कार्डियक मसल्स की बात करें, दे आर हेल्पफुल इन द बीटिंग ऑफ द हार्ट. और वहीं स्मूथ मसल्स को अगर हम देखें, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ विसरल ऑर्गन्स और द विसरा. कंट्रोल की बात करें, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं. बाकी की दो मसल्स इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है. अगर हम देखें कार्डियक मसल्स होती कैसी है, सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है. साथ साथ ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. ये क्या करती है, बेसिकली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दैट टू थ्रू आउट द लाइफ विदाउट स्टॉपिंग. जब तक लाइफ है ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है. बट क्यों, इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट जो है पंप करता है. जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग द पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, दे शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन.
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एज वेल एज लोकेशन। सी गाइस, ये जो टेबल है ये हर एक चीज को ब्रीफली बता रहा है तीनों मसल्स के बारे में, बट हमें यहाँ पे पूछा है स्ट्रक्चर और लोकेशन। तो स्ट्रक्चर में हम शेप को देखेंगे, कैसी शेप होती है वो स्ट्रक्चर के अंडर आएगी, और लोकेशन आपके शुरू के 2 पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंडर कवर होंगे। साथ साथ आप स्ट्रिएशन को भी स्ट्रक्चर में दिखा सकते हैं कि वेदर इट इज शोइंग लाइट और द डार्क बैंड्स और नॉट। ये आप 3 पॉइंट कवर कर सकते हैं, एक लोकेशन और शेप और स्ट्रिएशन आप स्ट्रक्चर के अंदर कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ और सिर्फ लेबल डायग्राम न्यूरॉन का पूछा है, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए पूछे तो उधर से आप उसे स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब भी इजीली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें आपको सिर्फ नेमिंग पूछी है, नेम द फॉलोइंग। तो इसमें सब पार्ट्स हैं, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही आप स्पेसिफिकली आंसर देंगे। पहला पार्ट है कि टिश्यूज दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। हमारी माउथ की इनर लाइनिंग कौन सा टिश्यू फॉर्म करता है? दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, जो कि एक टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू है। फिर सेकंड क्वेश्चन है टिश्यूज दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस। सी गाइस, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा टिश्यू मसल टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है, कौन सा टिश्यू बोन टू बोन कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो बी स्पेसिफिक जो मसल्स टू बोन है वो कनेक्शन प्रोवाइड कराता है टेंडन्स, और बोन्स टू बोन्स कनेक्शन प्रोवाइड कराता है आपका लिगामेंट्स। नेक्स्ट सब पार्ट है टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। तो फ्लोएम वो टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है टिश्यूज दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, दैट इज नोन एज एडिपोज टिश्यू, जो कि बॉडी के अंदर फैट्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। तो ब्लड इज दैट कनेक्टिव टिश्यू दैट इज हैविंग अ फ्लूइड मैट्रिक्स। नेक्स्ट है टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन में कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं? दैट इज नोन एज नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू दैट आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग: स्किन, bark of tree, bone, lining of kidney tubule as well as vascular bundle. तो बी स्पेसिफिक विद द वर्ड्स। स्किन में हमारे प्रेजेंट होता है स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, बार्क ऑफ ट्री जो होता है कॉक जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू वो प्रेजेंट होता है, बोन में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, वास्कुलर बंडल में आपका कंडक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज जाइलम एज वेल एज फ्लोएम। Moving forward to the question number 12, that is saying name the regions in which parenchyma tissue is present. तो कहाँ पे parenchyma tissue present होते हैं? In the pith of roots and stem. अगर ये क्लोरोफिल कंटेन करता है तो इसे हम क्लोरेनकाइमा कह देते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्रीन लीव्स के अंदर। वहीं अगर हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो पेरेनकाइमा के अंदर बहुत सारी एयर कैविटीज होती हैं जो कि उन्हें फ्लोटिंग में हेल्प कराती हैं। उस कंडीशन में पेरेनकाइमा क्या कहलाता है? एरेनकाइमा। ठीक है, अगर हम नॉर्मली पूछ रहे हैं कहाँ प्रेजेंट है तो हम कहेंगे इन द पिथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम, बट साथ साथ अगर उसकी कंटेन कोई चीज होगी जैसे क्लोरोफिल है या फिर एयर कैविटी कंटेन कर रहा है तो उसका नाम चेंज होगा, उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। सी गाइस, जो सेल्स हैं एपिडर्मिस के कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, उनके बीच में कोई भी स्पेसेस नहीं होती। क्यों? ताकि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके हर एक पार्ट को प्लांट के। ऑलराइट, ये इसका मेन रोल रहता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है हाउ डज द कॉक एक्ट एज एन प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉक कैसे एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है? कॉक जो है एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह एक्ट करता है क्योंकि इसके सेल्स जो होते हैं डेड होते हैं और बहुत ज्यादा कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। इनके पास सुबेरिन एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका डिपोजिशन होता है कहाँ पे? उनकी वॉल्स के ऊपर। वो क्या कराते हैं? उन्हें इम्पर्वियस बनाते हैं टू द गैसेस एज वेल एज वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, इसमें टेबल कंप्लीट करना है। परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यूज के जो 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर आप सिंपल में देखेंगे तो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, whereas complex tissues has been divided into xylem as well as phloem. This is all about the chapter tissues. Now your chapter tissue is completed. Please revise करिए। इसमें आपको जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आगे तक आपका काम आएगा। Please don't forget to like, share and subscribe. Stay home, stay healthy. Thank you.